हेलो दोस्तों, 24 किशन में आपका स्वागत है। और आज पर्सनल इंटरव्यू में आपका स्वागत है। हमारे सर हैं, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नरेश मदरेणा जी, जो कि राष्ट्रीय किसान यूनियन के महासचिव हैं राजस्थान प्रभारी। और सर का इंटरव्यू लेने के लिए हम सर के खुद के क्लिनिक पे आए हुए हैं। सर डॉक्टर हैं। तो पहले तो मैं चाहूँगा सर अपना परिचय दें थोड़ा सा। मैं कृष्णा भाई साहब, जो आपका न्यूज़ 24 चैनल है जी। उसके माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आपने आज मान सम्मान रखा मेरा और आप मेरी क्लिनिक पर आए और स्पेशल इंटरव्यू लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जी सर, मैं चाहूँगा पहले थोड़ा सा आप अपना परिचय दे दीजिए। आप पेशे से डॉक्टर हैं और आप राष्ट्रीय किसान यूनियन में जुड़े हुए हैं, कब से जुड़े हैं थोड़ा सा बताइए। जी, आपका धन्यवाद। मैं डॉक्टर नरेश मदरेणा, राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान प्रभारी, राष्ट्रीय किसान यूनियन, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर जी हैं। जबकि मैं 3 साल से लगातार इसमें कार्यरत हूँ। हमारी लगातार किसान यूनियन की आवाज़ बुलंद होती चली आ रही है, परंतु हम 1 साल से व्यस्त होने के चक्कर में अब तक हम कार्य नहीं कर पाए। फिर दोबारा से ये चालू किया है। जी, आपने बताया राष्ट्रीय किसान यूनियन के अध्यक्ष साहब के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द क्या कहना चाहिए। राष्ट्रीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर जी हैं। वो लगातार यूपी से हैं, बिजनौर से। जी। वो लगातार यूपी के अंदर अपनी मांगों को लेकर प्रत्येक किसान गरीब मसीहा की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और लगातार आंदोलन जारी रख रहे हैं। जी, धन्यवाद। अच्छा सर, आप राष्ट्रीय किसान यूनियन में कब से चल रहा है, थोड़ा सा बताएंगे। ये राष्ट्रीय किसान यूनियन कम से कम अल्टीमेटम 5 साल से तो मैं देख रहा हूँ, जबकि ये पहले से ही कार्यरत है। अच्छा, इसको राजस्थान में लाने वाला कौन था और राजस्थान में कब आया था, थोड़ा सा बताएंगे। राजस्थान में इसकी नेम मैंने रखी और मेरे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी महिमा बरसाते हुए मेरे को राष्ट्रीय महासचिव राजस्थान प्रभारी बनाया। उसके हिसाब से उस दिन से ही मैं लगातार 2 साल से इसमें कार्य करता हूँ। अच्छा, राजस्थान के आपको महासचिव बनाया तो, और राजस्थान के मैं चाहूँगा आपसे पूछना, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष जी कौन है फिलहाल की डेट में, उनके बारे में बताइए। राष्ट्रीय किसान यूनियन में अभी हमारी नियुक्तियाँ जारी थी, उसमें हमने नदवाई दौरे के टाइम प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी को नियुक्त किया, जहाँ पर हमारी पूरी टीम साथ थी। स्वागत किया, सम्मान किया और उनके लिए कार्यकारिणी सौंपने का भार सौंपा। तुरंत ही हमने उनके लिए नियुक्ति निकाली। जी, तो राजस्थान में राष्ट्रीय क्रांति पार्टी लाने का आपका क्या कारण रहा। हमारा क्या मुद्दे हैं इस पर। देखो, राष्ट्रीय किसान यूनियन कोई पार्टी का मुद्दा नहीं है जी, ना किसी पार्टी के लिए काम कर रही है। ये स्वयं किसान गरीब मसीहा के लोगों के लिए, उनके लिए हक की लड़ाई लड़ रही है और हम लगातार इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहेंगे। और मैं चाहता हूं कि हमारे किसान भाई, आज जो हर जगह जल भराव की समस्या बहुत ज़्यादा तादाद में हो गई है, जो कि खाने के लिए अन्न पैदा नहीं हो पा रहे, मुझे लगता है कि सरकार इनके लिए मुआवजा मुहैया कराए। नहीं कराती है तो हमारी राष्ट्रीय किसान यूनियन उनके लिए हक की लड़ाई लड़े। तो मैं ये भी पूछना चाहूँगा, अगला सवाल मेरा ये है कि राष्ट्रीय किसान यूनियन किसी पार्टी के लिए तो काम नहीं कर रही। राष्ट्रीय किसान यूनियन आपसे मैंने बताया कि राष्ट्रीय किसान यूनियन ना किसी की पार्टी की थी और ना है और ना रहेगी। हम किसानों की पार्टी है, किसान की मसीहा की पार्टी है और उनके लिए लड़ेंगे। अच्छा, हमारे राजस्थान में क्या मुद्दे हैं, अगर राष्ट्रीय किसान यूनियन के कुछ मुद्दे हों तो क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप लड़ना भी चाहेंगे सरकारों से। हमारा सबसे मेन मुद्दा है ना, वो किसान मसीहाओं के लिए मुद्दा है कि जो गाय आवारा घूम रही हैं, खेतों में जाकर के फसल नुकसान हो रही है, उसके लिए अब तक गौशाला नहीं बनाई। जबकि सरकार, इससे पहले की सरकार भी यही कहती थी गौशाला बनाएंगे, अब भजनलाल सरकार भी यही कहती है, परंतु ये कार्यकाल इनका ऐसे ही व्यस्त हो गया है। जो कि सबसे पहले इस मुद्दे को हम उठाएंगे। दूसरी मुद्दा है कि किसान हर डेली प्रतिदिन मर रहा है। क्यों मर रहा है? क्योंकि उनकी रेट नहीं बढ़ रही। उस मजदूरी में बेचारा न मजदूरी पूरी नहीं निकाल पा रहा और ना MSP की गारंटी दे रही मोदी सरकार, जो आज किसान रो रहा है, खून के आंसू रो रहा है। और तीसरा मुद्दा यह है कि जहाँ भी किसान रहेगा, जहाँ भी किसान जाएगा, वहाँ पे हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन की पार्टी संगठन उनके साथ खड़ा है और तन मन धन से उनके साथ कार्य करेगा। जी, किसान यूनियन जनता के लिए जैसे सुनवाई केंद्र होते हैं, तो आपकी पार्टी या आपकी यूनियन की तरफ से भी कोई ऐसा आप लोगों ने बना रखा हो, आपकी यूनियन ने, आपकी पार्टी ने, किसानों की जो सुनवाई हो सके, तो उसका कोई कार्यालय वगैरह ये बनवाया गया है या आगे बनवाया जाएगा, तो कहाँ बनवाया जाएगा। अभी मेरे को कल प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी जी ने बताया कि हमारे भरतपुर में कार्यालय, गवर्नमेंट का कार्यालय है, जो किसानों भवन है जी, किसान भवन है, उसमें बिजली घर वालों ने
अतिक्रमण के रूप में अपना बना रखा है, जबकि सरकार को किसान यूनियन संगठन चल रहे हैं उनके लिए वो कार्यालय खाली करवाना चाहिए, जिससे कि जन सुनवाई लोगों की हो सके। अगर वो खाली नहीं होता है, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, तो हमारा कार्यालय अलग से हम चालू करेंगे और किसानों की समस्या सुनेंगे। जी, राष्ट्रीय किसान यूनियन कार्यकारिणी का विस्तार कैसे होगा आपके तरीके से? अभी हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन का जो कार्यकारिणी का विस्तार है वो जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर में हो चुका है। इसके युवा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आकाश लोधा, वो भी लगातार अपने संघर्ष की कहानी लिख रहे हैं, किसानों के प्रति जागृत हैं वो। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश जी हैं, वो लगातार अपनी टीम को गठित कर रहे हैं और मुझे आश्वासन है, उन पर पूरा विश्वास है कि वो जल्दी इस टीम को गठित करने के बाद में एक महासभा की होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्दी ही हमारे भरतपुर में आगमन होंगे। जी, और मेरा जिस प्रकार और हर किसी का ये सवाल होता है कि सब पार्टियां एक जैसी होती हैं, जिस तरीके से बोलते हैं ना, ये मंत्री देखा हमने, ये भी ऐसा है, ये विधायक देखा, ये भी ऐसा है, तो इस तरीके से आपकी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी जैसे जुड़ी हुई है, उस तरीके से मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस प्रकार बीजेपी या अन्य और पार्टियां होती हैं, तो उनमें और आपकी जो पार्टी है उसमें क्या भेद है? अगर आप अपने तरीके से बताना चाहेंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बताइए, क्या अन्य है? नहीं, ये सवाल आपका मुद्दा बहुत अच्छा रहा, बहुत बहुत आभार आपका। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था जी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखो, इससे पहले सरकार थी, गहलोत की सरकार थी, उसने भी किसानों के बारे में कुछ नहीं सोचा। अब भजनलाल सरकार है, वो भी नहीं सोच रही, जबकि केंद्र में हमारे किसान भाई खूब लाठी खा कर वापस आ गए और हमारी बहनें लाठी खा कर वापस आई। ना कोई पार्टी थी इनकी और ना है और ना रहेगी, क्योंकि किसान अपने आप में इतनी दम रखता है, खुद पार्टी खड़ी करता है जी। जबकि हमारे राकेश टिकैत अपने भारतीय किसान यूनियन के हैं और हमारे राष्ट्रीय किसान यूनियन के महिपाल तोमर जी हैं, वो लगातार संघर्ष की कहानी लिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ा संगठन है जो पार्टियों से ना विलय होगा और ना किया है और ना आने वाले टाइम में भी हम विलय करेंगे। और भजनलाल सरकार को मैं ये चेतावनी भी देता हूँ कि अगर ये चीज़ सुन ले, किसानों के बारे में जो अभी फसल नष्ट हुई है वहाँ पे जायजा लिया जाए, तहसीलदारों को भेजा जाए, एसडीएम को भेजा जाए, उनके लिए मुआवजा देने के कष्ट करें, नहीं तो आने वाले टाइम में आपके लिए पत्ता साफ जल्दी होगा। बिल्कुल, मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब नरेश जी, थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए बताइए, आप भरतपुर में विशेषकर आप क्या मतलब बदलना आप चाहते हैं? जिस तरीके से राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है तो ये चाहता है कि जैसे पर्सनली मान के चलो, आज मैं खुद विधायक होता हूँ तो मैं ये चाहूँगा मेरे क्षेत्र के अंदर ये बदलाव होने चाहिए। हमारा जो क्षेत्र है इस चीज़ों से ज़्यादा जूझ रहा है, तो आपके खुद के पर्सनल नज़रिए से क्या बदलाव होने चाहिए? देखो, मैं आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले गंदगी है, जो किसान भाइयों के घर नहीं बने हुए हैं। मैं बताऊं आपको, अभी ये पार्टी वाले घुस जाते हैं और कमाते हैं, तब जाके घर बना लेते हैं अपना, फिर ये बोलते हैं हम किसान हैं। अब मुख्यमंत्री जी को देख लो, मैं किसान का बेटा हूं, तो पहले से उनके पास जमीन जायदाद पहले से ही है, वो किसान के बेटे कहाँ से हो सकते हैं? किसान का बेटा वो है जो आज झोपड़ियों में रह रहा है, जिसके पास डेली के डेली 50-100 रुपये कमा रहा है। उनकी इनकम, हमारी स्रोत इनकम 100 रुपये गए, 200 रुपये गए हैं, हम घर कहाँ से बना लेंगे? आज मैं डॉक्टर होकर के आज मुझे क्यों जाना पड़ा? क्योंकि हमें पता है किसान यूनियन, हम किसान हैं। मैं प्रतिदिन अपने खेतों में जाता हूँ और खेतों पे फसल भी काटने का काम करता हूँ, जबकि मेरे डॉक्टर का मुहिमा एक ऐसा है कि सेवा कार्य काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, हमारे सबसे मेन चीज़ है ना, अभी जो किसानों के लिए चल रही है, हमारी किसान यूनियन काम कर रही है, वो पहली बात तो फसल नष्ट हुई है उसके लिए काम कर रही है, जिनके घर गिरे हैं उनके लिए काम करेगी, क्योंकि उनके लिए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि घर में पानी भर चुका है, उनके घर ढह गए हैं, उनके लिए बेचारे के लिए रात सोने के लिए साधन है ना, बिस्तर है, तो कहाँ से होंगे? इस काम पे हम भरतपुर की बहुत बुरी हालात हैं, जिसको और गृह मंत्री होते हुए भी, गृह मुख्यमंत्री होते हुए और मंत्री भी होते हुए भी, तो हमारे भरतपुर के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे। तो इसलिए कि राष्ट्रीय किसान यूनियन लगातार इन मुद्दों पर काम करेगी और हम लगातार इस मुहिम को मुख्यमंत्री तक और मंत्री साहब तक और वहाँ से भी होगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक हम ज्ञापन भी देंगे। जी, धन्यवाद सर। और बाकी मैं चाहूँगा आप अपने पदाधिकारियों के लिए जो आपकी राष्ट्रीय किसान यूनियन में जुड़े हुए हैं, उनके लिए आप पर्सनल अपना क्या विचार रखना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारियों को मेरा बार धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो लगातार मेहनत बहुत अच्छी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष और युवा प्रदेश अध्यक्ष आकाश लोधा जी भी अपनी मेहनत पर कायम हैं। और अभी नई कार्यकारिणी विस्तार हुआ है
तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वो अच्छा काम करेंगे, किसान यूनियन के लिए काम करेंगे, किसान भाइयों के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि आप मीडिया होकर के आप मेरे पास आए, आपके लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। मैं जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी बता दूं, सर की मेहनत देखते हुए इनकी पार्टी की, और क्योंकि मैं भी एक किसान का बच्चा हूं, तो मेरा भी एक दायित्व बनता है कि कोई भाई किसान भाई अगर कहते हैं ना आंदोलन कर रहा है तो उसके आंदोलन में जाके खड़े हो जाऊं। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे मुद्दे, आपके मुद्दे, किसान भाइयों के मुद्दों को उठा रहे हैं। बस अभी इन्होंने बताया जैसे फसल नष्ट हो गई, मकान ढह रहे हैं बारिशों की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे और आपके ही पर्सनल मुद्दे हैं। उन चीज़ों को लेके ये साथ में चल रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि जैसे अपने आकाश जी का नाम लिया इन्होंने, महासचिव प्रदेश युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने भी ये पार्टी ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि किसानों के लिए कोई पार्टी है तो वही राष्ट्रीय क्रांति किसान यूनियन है। तो मैं इनके साथ जुड़ चुका हूँ और मेरे को भी सर ने और अपने अध्यक्ष सर का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी मुझे कुछ इस लायक समझा कि मुझे राजस्थान प्रदेश मीडिया प्रभारी नियुक्त किया। सर के लिए दिल से धन्यवाद। और बाकी मैं जितने भी मेरे दर्शक भाई मेरे को देख रहे हैं, सर को देख रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी लड़ाई के लिए हमेशा खुद खड़ा होना पड़ता है जी। दूसरों की लड़ाई में कोई खड़ा नहीं होता। अपनी लड़ाई है तो हमें खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी खुद की पार्टी बनानी पड़ेगी। और बाकी ऐसे ही और न्यूज़ दिखाता रहूँगा, इंटरव्यू दिखाता रहूँगा। सर कैसा लगा इंटरव्यू? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे को कुछ मानते हुए आप मेरे पास आए और इंटरव्यू लिया। धन्यवाद, बहुत दिल से शुक्रिया। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी आपके सामने होंगे, आप उनसे बात कीजिए। जी, जय हिंद, जय भारत। आपका कृष्णा पत्रकार।